आप ठीक तो हैं शेषनाग? हाँ, तो वो सपना था मेरा। क्या हुआ? कुछ कहना था आपसे शेषनाग? बोलिए। आज आपने बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया। आप कहना क्या चाहते हो? धरती लोक की उस नागिन की बात कर रहा हूँ जो आज तक अपनी शिकायत लेकर आई थी, लेकिन आपने उस पर गौर तक नहीं किया। नागलोक में आज तक किसी की शिकायत को अनसुना नहीं किया गया, लेकिन आज आप वो नियम तोड़ रहे हैं। मैंने फैसला कर लिया, मैं धरती पे नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मेरी यहाँ एक बेटी है, मुझे उसकी जिंदगी संवारनी, मुझे उसका ख्याल रखना, उसे छोड़ के मैं कहीं नहीं जा रहा। और धरती पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो हमारी समस्या नहीं है। वो नागिन कितने ही लोगों का सामना कर, कितनी समस्याओं से निपटकर यहाँ तक पहुंची थी अपनी मदद की गुहार लेकर, क्योंकि उसे उम्मीद थी हमसे। मत भूलिए रघु, नाग समुदाय के जो लोग धरती लोक पर हैं उनकी रक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। उनसे ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकते हम। मैं धरती पे नहीं जा रहा हूँ। और उसकी वजह वो है, वो प्रार्थना। उसकी कोई वजह नहीं है। मुझे और कोई बात नहीं करनी। कुछ वक्त के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जी शेषनाग, तुम्हारी आंखों में ये डर देख के अच्छा लगा। मेरे ही डर से तुम धरती लोक पर नहीं आना चाहते ना? मुझे पता है तुम नकली हो, पर मेरा डर तो असली है। वो ना तुम ही कहो, तुम धरती लोक पर क्यों नहीं आना चाहते? इसी बात का डर है ना कि कहीं तुम धरती पर आ गए और मुझसे सामना हो गया तो क्या होगा? ऐसा नहीं है। तो इतनी बेचैनी क्यों? क्यों हर रोज रात को तुम्हारी नींद टूट जाती है? क्यों पिछले 5 सालों में तुम एक चैन की नींद नहीं सो पाए हो? तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे नहीं डरता। चली जाओ। डर मुझसे डरता है, मुझे किसी से कोई डर नहीं। अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे डर की वजह से धरती पे नहीं आ रहा, और अगर ऐसी बात है तो मैं आ रहा हूं। त्रिशा, हम देख रहे हैं तुम चलते चलते भी रघु भैया के ख्यालों में रहती। नागिन? ये तो बेहोश है, लेकिन बड़ी अजीब सी लग रही है। लेकिन ये अगर हमारे नागलोक की है तो किस वंश की है? वासुकी वंश की तो नहीं लग रही, तक्षक वंश की भी नहीं, कालिया वंश की भी नहीं लग रही। ये हमारे नागलोक में से किसी भी वंश की नहीं है। त्रिशा, कहीं ये वो धरती लोक वाली नागिन तो नहीं जो इंसानों पे हमला कर रही है और छिपते छिपाते कहीं हमारे नागलोक में आ गई हो? और अगर ये बात सच है ना, तो धरती लोक पर जो नागिन इन्हें मार रही है वो गलत नहीं है। सही कहा, हमें रघु को बताना चाहिए। नहीं, हम रघु भैया को कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हमने उन्हें बता दिया और उन्हें पता चल गया कि ये सांप सपोली नकली है, इंसानों पे हमला कर रहे हैं, तो उन्हें लगेगा जो नागिन उन्हें मार रही है वो सही है। और ये तो हमारी सोच है ना त्रिशा, हमें सच्चाई नहीं पता, तो बेहतर यही है कि हम अभी किसी को कुछ ना बताएं, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो रघु भैया की सोच बदल जाएगी, वो बदल जाएंगे। समझ रही हो ना तुम? मृगनयनी, ये बात उन्हें भी पता है और हमें भी कि धरती लोक पर जो शक्तिशाली नागिन है वो कोई और नहीं, प्रथा है। ये हम कभी नहीं होने देंगे कि रघु को लगे कि वह सही है। रघु को सोचने दो कि प्रथा गलत है और बुरी है, क्योंकि मृग अगर वो यहाँ आ गई तो रघु उसी का, ऊपर से वो एक शेष नागिन है और हम दोनों के पास उतनी शक्तियाँ नहीं जितनी उसके पास है, तो वो नागलोक पे राज करेगी। तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। रघु भैया उसे यहाँ कभी नहीं आने देंगे, ठीक है? अब तो मैं भी यही चाहती हूँ कि वो यहाँ कभी ना आए और उसे यहाँ कोई आने भी ना दे। परजाई जी, मेरा फर्म कभी नहीं सुधर सकता। सारा दिन घोड़े पे सवार रहता है, हर काम जल्दबाजी में करता है। अरे मेरी प्यारी मम्मी जी, मैंने कब कहा इतनी जल्दी नहीं करने। लड्डू और उसके परिवार को आपने ही बुलाया था, मैंने थोड़ी ना बोला था इतनी लेट बुलाने।
ओ मेरे प्यारे भांजे जी, अब आप प्यार शेयर करते हो तो हमने खाने थे तो बुलाना ही सी ना। मम्मी जी, हम नैना भाभी के लिए अपनी साड़ी की शॉप से एक साड़ी ले लें। उस साड़ी पे कितनी क्यूट लगेगी ना। अब बोलिए मेरी मेहर पुत्र, ऐसी साड़ी लेंगे बेटा, ऐसी साड़ी लेंगे कि सारे देखते रह जाएंगे। ओ सुन पुत्र, वो बगल वाले शर्मा जी है ना, जाके बोलो आज दुकान बंद रहेगी तो हम आज साड़ी नहीं देंगे, कल देंगे। आपने तो वर्कआउट भी चालू कर दिया। ओह, आपने मेरी बात सीरियसली ले ली कि आप बहुत चबी दिखती हो। वैसे तो मैं किसी की भी तारीफ नहीं करती, लेकिन मैंने आपकी की है कि आप बहुत क्यूट लगती हो। तो आपको लगा होगा महर के तरह थोड़ा स्लिम ट्रिम हो जाए तो थोड़ा और क्यूट लगोगी, पर रॉन्ग। आपको मेरे जैसे स्लिम ट्रिम होने के लिए ना बहुत स्ट्रांग कंपटीशन करना पड़ेगा। मुझे छोटी ना समझना, कोई मेरे लिए कंपटीशन नहीं है, मैं सबके लिए कंपटीशन हूँ। अरे आप ना वर्कआउट करते रहिए, पता नहीं इस बार ने थोड़ी स्लिम ट्रिम हो जाओ। और हाँ, मैं ना इस काम से आई थी कि है ना आज का आपका लंच ना मेरे घर पे है, तो आप सीधा वर्कआउट करके मेरे घर पे आ जाना। और हाँ, वर्कआउट के चक्कर में थोड़ा सा मत खाना, पेट भर के खाना। हो गया, अब डिस्टर्ब मत करो, जाओ। वैसे आपको पता है आज ना एक प्रेडिक्शन हुई है। आज आसमान से एक तारा टूटने वाला है और कहते हैं टूटते हुए तारे को देख के है ना, अगर आप कोई भी विश मांगो ना वो पूरी हो जाती है। तो आप भी अपने लिए कोई विश मांग लेना, पूरी हो जाए शायद। ओह गॉड, एटीट्यूड तो देखो, जब देखो गुस्सा नाक पे होता है। कितनी खड़ूस है ये आंटी। ओ आसमान के तारों, मुझे नहीं पता कि मैं अपने लिए क्या विश मांगू, लेकिन हाँ, ये जो क्यूटी पाई गई है ना अभी गुस्से में अंदर, ये हमेशा ना ऐसे गुस्से में ही रहती है और रोती रहती है। और मैंने सुना है कि आसमान में भगवान रहता है। अगर सच में रहते हैं ना तो इनके लिए कोई ऐसा भेज दो जो इनका गुस्सा छू मंतर कर दे और इनके फेस में स्माइल ही आए। मैंने फैसला किया कि मैं धरती लोक जाऊंगा। यदि अगर ऐसी बात है तो हम लोग भी आपके साथ जाएंगे। नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। धरती पे जो भी समस्या हो रही है उसका सामना मैं अकेला करूंगा। वो जो भी नागिन है जो हमारे नाग नागिनों को मार रही है उसे सजा जरूर मिलेगी। मैं धरती पे जाके उसके सारे अत्याचार खत्म कर दूंगा। पापा, ये धरती लोक क्या होता है? आप कहाँ जाने की बात कर रहे हो? पापा, आप जहाँ भी जाओगे मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं बेटा, मुझे वहाँ को जरूरी काम से जाना है और आप वहाँ नहीं आ सकते। वो जगह बच्चों के लिए ठीक नहीं। लेकिन पापा, धरती लोक होता क्या है? मुझे भी ये लोग देखना है। पापा, वहाँ क्या हमारे जैसे नाग और नागिन रहती है? नहीं, वहाँ नाग नागिन नहीं, इंसान होते हैं। और कुछ इंसान इतने खतरनाक होते हैं वो किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरी प्यारी सी बेटी को कुछ भी हो। तो आप यहाँ मृगनयनी बुआ और त्रिशा माँ के साथ रहना। मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। जो मैं हमसे बात नहीं करती कट्टी। मृगनयनी, हम ऐसे रघु को धरती लोक पर अकेले नहीं जाने दे सकते। वो वहाँ जाके प्रथा से मिलेगा और मैं यहाँ चुपचाप नागलोक में बैठी रहूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं भी जाऊंगी रघु के साथ। भाई, ये रेड पिलो कवर किसने लगाया? लड्डू को तो ब्लू पसंद है ना, इसको हटाओ। आपने तो कल बोला था कि लड्डू दीदी आपकी फ्रेंड है, लेकिन मुझे तो कुछ और ही लग रही है। इतनी सी है पर देखो बातें कितनी बड़ी बड़ी है। रुक जा, रुक जा, रुक, रुक, रुक। क्योंकि मेरे पास सेंस है, क्योंकि मैं सुपर गर्ल हूँ।
सॉरी मैडम। तुम ठीक तो हो ना? अरे वाह, आज रमदी कौन सी मेहर आई है कि एंग्री आंटी लविंग आंटी हो गई। मैं कोई लविंग शविंग नहीं हूँ, समझी? और तुम ना जरा आगे पीछे ऊपर नीचे देख के चला करो, समझी? जी, ये आंटी तो बड़ी अजीब है, समझ नहीं आती कुछ। उनके अंदर दो आंटी है, एक तो सबको डांटती रहती है और दूसरी सबकी जान बचाती रहती है। हाय फरम। हाय लड्डू। जी मामा जी मेहमान आ गए। चलो जी, आ गए जी। ओए लड्डू पुत्र, ये मेरे गौतम भाई और ये सोनिया भाभी। आओ जी, बैठो जी। नाश्ता लेके आ। मुझे तो इतना आइडिया है नहीं कि इन सब चीज़ों के बारे में कैसे बातें करते हैं। मैं भी बस लड्डू से कुछ ही साल बड़ा हूँ और यूजुअली तो रिश्ते की बात करने घर के बड़े आते हैं और अब घर के बड़े तो हम ही हैं। ना जी, आप टेंशन मत लो। आप फैमिली ना होते भी एक परिवार की तरह हो। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। थैंक यू। ओए परम पुत्र, अब सीधे सीधे दिल की बात बोलेगा या इसको दोस्ती बताता रहेगा? अरे मम्मी जी, मैं और लड्डू। हाँ हाँ, मतलब मैं सुन रही हूँ, मैं और लड्डू क्या? अरे क्या क्या क्या, इन दोनों को शादी करनी है। आप सब घर के बड़े हो, आपको इतना भी समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, अगर मेरे पुत्र नु लड्डू पसंद है ते मैनू भी पसंद है। आंटी जी, भाई हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का। ओ मुबारक हो जी, मुबारक हो। मुबारक जी। चलो जी, मुंह मीठा करो सारे। लड्डू बहुत पसंद है ना, ये लो अच्छे से खा लो। लड्डू दीदी, शादी के बाद आप हमारे घर पे आओगे ना? तो चलो मैं आपको हमारा घर दिखा देती हूँ, चलो ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही है। आपकी बहन है, हमारे घर आ रही है, आपको भी तसल्ली कर लेनी चाहिए। आप भी देख लीजिए घर। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है जी, अगर आप घर देखोगे तो ये हमारी खुशी है। जाओ बेटा, इनको अच्छी तरह से घर दिखा दो। बल्लू, तू भी आ जा। जाओ भी बल्लू। यहाँ कौन रहता है? यहाँ हमारे नए किराएदार रहते हैं। आपको मिलना है? मैं मिलाती हूँ। इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे आपको पता है ये टोलू क्या कह रहा था? वैसे तो आप सबके सामने नागिन बनने का अभिनय करते फिरती हो और अपने ही बाबा शेषनाग के सामने आपकी बिल्कुल नहीं चलती। मैं नहीं, ये गोलू, ये गोलू। भाई मैंने कहा इसने बोला। तुम दोनों को तो ना मैं बहुत मारूंगी। अगर अगली बार से ऐसा कुछ बोला ना तो। बाबा बता रहे थे कि धरती पे इंसान रहते हैं। वैसे धरती होती क्या है? कात्यायनी, जैसे ना हमारा लोक है वैसे ही दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और हर लोग में तरह तरह के लोग भी रहते हैं। जैसे धरती पे इंसान और हमारे यहाँ नाग नागिन। तो क्या हम इंसान नहीं है? वैसे दिखते तो हम इंसान जैसे ही हैं, पर है तो नाग नागिन ना। वैसे ही धरती पे इंसान रहते हैं और नाग नागिन भी रहते होंगे। तुम क्या कहना चाहते हो? धरती पे इंसान भी रहते हैं, नाग नागिन भी रहते हैं। क्या कह रहे हो तुम? अच्छा एक बात बताओ, वो इंसान नाग नागिन बन सकते हैं? नहीं बन सकते, क्योंकि वो सिर्फ इंसान है। और आपको पता है हमारे तरह वो हमेशा जवान नहीं रहते। उनकी एक उम्र होती है और वो उम्र आने के बाद वो मर जाते हैं। वो मरने के बाद कहाँ जाते हैं और कैसे मरते हैं? बूढ़े होने के बाद?
कैसे होते ये इंसान? इंसान जैसे? हमसे ज्यादा शक्ति होती है उनमें? नहीं। उफ, मुझे तो ये धरती ना बहुत अजीब सी लगती है। एक बार तो वहाँ जाना ही चाहिए। मैं तो जाऊंगी। पर आपके बाबा ने तो मना किया है। तो क्या हुआ, मैं उन्हें बिना बताए चली जाऊंगी। उनकी रक्षा के लिए उन्हें कुछ हो गया तो? चलो चलो अब हम तैयार हो जाते हैं। जैसे बाबा निकलेंगे ना, हम उनके पीछे पीछे जाएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। फिर से आ गई। ओह एंग्री लविंग आंटी, गेट खोलो ना। देखो मुझे आपको किसी से मिलवाना है। परमवीर जी की दिलवाली दुल्हनिया आई है। चलो गेट खोलो। कितनी बार कहा है तुम्हें? मुझे परेशान मत करो, तुम्हें समझता नहीं। मायरे 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 आए जो तेरी याद मायरे। ये बल्लू कहाँ रह गया? आप सब बातें करो, मैं मेरे बल्लू को ढूंढ के आती हूँ। बल्लू किधर छूट गया ये? बल्लू ऐसी बहू पूरी दिल्ली में नहीं मिलेगी। किसी की नजर ना लगे। प्रीति तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज बता दो तुम यहाँ अभी क्या कर रही हो प्रीति? प्रीति भाभी, ये सब क्या है? रघु भाई कहाँ है? और आपकी बेटियां वो कहाँ है? तुम लोग जाओ यहाँ से। प्रीति दीदी, इतने सालों में आपको हमारा एक भी बार ख्याल नहीं आया, एक फोन तक नहीं किया, और आज जब हम मिले हैं तो कह रहे हो कि हम यहाँ से चले जाएं। तुम कौन हो? नहीं पहचाना? कैसे पहचानोगी? इतने सालों से मिले कहाँ हैं? प्रीति दीदी, मैं लड्डू, आपकी लड्डू। उनके साथ कोई ना कोई तो रहेगा। लेकिन शादी के बाद तो लड़कियां लड़कों के घर चली जाती हैं। प्रीति प्लीज, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझे प्लीज बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ पे क्यों? प्रीति प्लीज बताओ। प्रीति भाभी बोलो ना, रघु भाई कहाँ है? वो क्यों नहीं है आपके साथ? और आपकी दोनों बेटियां कहाँ हैं? मेरे पास तुम लोगों के सवालों का जवाब नहीं है। दिस इज नॉट फेयर भाभी। हम फैमिली है तो हमारा हक बनता है ये जानने का कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। प्लीज बताओ, भैया कहाँ है? नहीं है मेरे साथ। मैं और रघु अब साथ नहीं है। क्या मतलब? मतलब जिस रात हम घर से निकले थे तो वो हमारे साथ का आखिरी वक्त था। उसके बाद मैंने रघु को देखा ही नहीं। What? आपका मतलब है कि पिछले 5 सालों से आप और भाई साथ नहीं हो और हमें पता तक नहीं चला? सभी क्या हो गया भाभी? तुम्हारे जो भी सवाल है ना, तुम जाके अपने भाई से पूछो। मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। सारे रिश्ते, सारे रास्ते बहुत पीछे छूट चुके हैं। अब ना मैं किसी की भाभी हूँ, ना किसी की दीदी, किसी की कुछ भी नहीं हूँ मैं। और ये सच तुम लोग जितनी जल्दी अपना लो ना, उतना बेहतर होगा। और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। यार कितनी खुश रहती थी हमारी प्रीति, हंसती खेलती रहती थी। कितनी उदास हो गई है। जरूर इसकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हुआ।
प्रीति दीदी की आंखों में अब किसी के लिए कोई भी प्यार नहीं है तो सिर्फ गुस्सा। हमें पता लगाना होगा कि आखिर उस रात हुआ क्या था, और जब तक हमें पता नहीं चल जाता हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। कभी सोचा नहीं था कि प्रीति दीदी आज हमें यहाँ ऐसे मिलेंगी। इससे भी बड़ा शौक तो मुझे इस बात का लग रहा है कि रघु भाई अब उनके साथ नहीं है। आई कांट बिलीव इट। दो प्यार करने वालों के बीच में ऐसा क्या हो गया कि दोनों ही जुदा हो गए। और प्रीति की बेटियां कहाँ हैं? उन्होंने बताया भी नहीं हमें उनके बारे में कुछ। काश चीजें पहले जैसी होती, हम सब आज भी साथ होते, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। अब हम साथ नहीं हो सकते, ना कोई रिश्ता हो सकता है। अब मेरे दिल के सारे जज्बात मर चुके हैं। ये सपोले तो गौतम, सोनिया और लड्डू की गाड़ी के पीछे जा रहे हैं, उन पे हमला करने वाले हैं। नहीं, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। गौतम भैया, मैंने न्यूज़ में सुना था इन सांपों के अटैक के बारे में। इनके अटैक से कोई भी नहीं बच पाता है। मेरे परिवार को चोट देने की सोचना भी मत, जान ले लूंगी। कितनों को मारोगी? जितनों को मारोगी उससे 2 गुना और आएंगे। मैं रोकूंगी, सबको मार दूंगी, सबका नामो निशान मिटा दूंगी। ऐसा भी क्या हुआ होगा भाभी और भाई के बीच में जो आज वो अलग अलग है? कुछ समझ नहीं आ रहा है सोनिया। यार ऐसी क्या वजह है कि आज प्रीति अकेली है? गौतम सर, हाँ ये लेटर आया। थैंक यू। किसने भेजा है? आज की डेट में लेटर कौन भेजता है? सोनिया, सोनिया, रघु। जल्दी पढ़ो। मैं अपनी दुनिया छोड़ के फिर से यहाँ आया हूँ तो इसके पीछे मेरा एक मकसद है। कहीं कुछ तो है या कुछ होने वाला है। और भाभी ने भी कहा ना कि जिस रात वो निकले थे वो भाई भाभी के साथ की आखिरी रात थी। अब इतने सालों बाद भाभी मिली तो भैया भी वापस आ रहे हैं। कुछ तो कड़ी जुड़ी हुई है सोनिया दोनों में, जो हमें ना दिख के भी दिखाई नहीं दे रही है। हमें पता लगाना होगा कि हुआ क्या था। मम्मी जी, आपको पता है मुझे कितने पैसे जमा करना है? हम लोग ना डोनेशन जमा कर रहे हैं अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए। इस मिशन का नाम है हेल्प इंडिया कैंपेन। नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी करो, पुण्य मिलेगा। हाँ मम्मी जी, लेकिन मुझे ना आपके रोज की कमाई से पैसे नहीं चाहिए। हम लोग एक्स्ट्रा साड़ियाँ बेचेंगे। अच्छा, हम एक्स्ट्रा साड़ी कैसे बेचेंगे? कोई त्योहार तो है नहीं, होली भी खत्म हो गई है। अभी तो ना नॉर्मल साड़ियाँ भी नहीं बिक रही। नहीं मम्मी जी, साड़ियाँ तो औरतें रोज ही पहनती है, लेकिन हमारे ही बेचने में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ले, हुन ऐकी गल हो गई भला है? दसो। मैंने तो कुछ समझ ही नहीं आई कि मतलब
उड़ती रहती है बस सारा दिन। ये देखो, इसे कहते हैं अपने सामान को प्रमोट करना, मतलब अपनी चीजों को बड़ा चढ़ा के बताना और अपनी बातों को फैलाना। हम गड़बड़ ये कर रहे हैं कि अपनी चीजों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ते हुण असी घर जाके गई है कि साडी साड़ियां खरीद लो। नहीं बुआ, हमारी मॉडल बोलेगी। हमें एक ब्यूटीफुल सी मॉडल चाहिए जो हमारी साड़ियों की मॉडलिंग करे। अच्छा, अब ये ब्यूटीफुल मॉडल कित्थों आने वाली है? पता है मॉडल बहुत पैसे लेंदे ने, साडे कोल नहीं हैगे। ओ कड़वी करेली आंटी, सुनो तो। सॉरी, एक्चुअली आप बहुत कड़वा कड़वा बोलती हो ना, तो मैंने सोचा कड़वी करेली नाम अच्छा रहेगा। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। देखो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो और हम साड़ी बेचते हैं, तो क्या आप हमारी साड़ियों की मॉडल बनोगी? नहीं। अरे मेरी ड्रीम गर्ल, अगर आप मॉडलिंग कर देती तो मेरी 2-3 साड़ी एक्स्ट्रा बिक जाती और उन सारे पैसों से मेरी डोनेशन भी जमा हो जाती और उन पैसों से मैं अपने स्कूल का असाइनमेंट भी पूरा कर देती, हेल्प इंडिया कैंपेन में दे देती। और आपको पता है, उन पैसों से मेरी जैसी 2-3 लड़कियां अब पढ़ भी लेती आपकी वजह से। लेकिन अब तो नहीं पढ़ पाएगी। कोई बात नहीं। ये कड़वी करेली आंटी अब थोड़ी तो मीठी होएगी। हे भगवान, ये आंटी दिखने में तो इतनी ब्यूटीफुल है, लेकिन इनका दिल पता नहीं इतना पत्थर दिल क्यों है। इतने प्यार से बात की थी इनसे मैंने, लेकिन फिर भी कड़वी की कड़वी। लेकिन मुझे तो उनकी हेल्प चाहिए ही चाहिए और मैं इनकी हेल्प लेकर ही रहूंगी। अरे सुनो ना, सॉरी मैम, मिस ब्यूटीफुल, स्वीटी पाई, क्यूटी पाई, प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना। बच्चों की स्टडी का सवाल है, इस छोटी सी बच्ची के लिए हेल्प कर दो ना प्लीज। फिर देखना, भगवान आपकी हेल्प करेंगे और जो आपको चाहिए होगा वो भी दे देंगे। प्लीज हेल्प कर दो ना। आपने हाँ बोल दिया। थैंक यू सो मच। पर को मैं अच्छी साड़ियाँ लेके आती हूँ। उसके बाद परमवीर जी के साथ अभी के अभी फोटो शूट कर देंगे और फिर कल शॉप में सारी फोटोज लगा देंगे। ये बेकाबू 18 मार्च से शनिवार रविवार रात 9 बजे। नागलोक के द्वार खोल दिए जाएं। नागलोक का ध्यान रखिएगा। आप सालों बाद धरती पर जा रहे हैं, वहां से जुड़ी हुई कई यादें हैं आपकी। आपका पीछा करेंगी और उनका सामना करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना कर्तव्य निभाने जा रहा हूँ। तो मेरे सामने जो भी आएगा, चाहे अपना हो या पराया, मैं उसे तबाह कर दूंगा। हे धरती माँ, मैं आ रहा हूं। चलो वासुकी।
चलो चलो देखते हैं ये धरती कैसी लगती है, यहाँ क्या क्या है। तो ये है धरती, ये इतनी बड़ी नदी है। ये कैसी जगह है? चलो। परमवीर जी, कुछ साड़ियों में तो ऐसे ही पिक लेना, अगर कोई जाए ना तो हमारी साड़ियाँ खरीद के ही जाए। ओके माता जी। खुश रहो। वाओ, स्वीटी पाए, बहुत प्यारी लग रही हो। जो भी करना जल्दी करो। ओके ओके, यहाँ पे खड़े हो जाओ। मेरे पास असाइनमेंट है, 2 मॉडल्स भाग गए उनके, तो मैं ज्वेलरी पहन के सिर्फ बैठना और कुछ नहीं करना। खूबसूरती से कई ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। खुले बालों में बहुत खूबसूरत लगती हो। हो गया। प्लीज एक और। एक मिनट। नहीं। सुन तो लो। अरे ये स्वीटी पाई इतनी कड़वी करेली क्यों है वीर जी? हर चीज के लिए नहीं नहीं नहीं, मेरी शक्ल देख के तो अच्छे अच्छे पिघल जाता है। और कुछ? नहीं नहीं, नहीं। सुनिए सुनिए, वो लाल दुपट्टे वाले सुनिए। सॉरी जी, ये गलती से आपके पास आ गया। अच्छा, ये आपका है? नहीं जी। अच्छा जी, तो आपकी मम्मी जी का है जी? नहीं जी, मेरी मम्मी जी का भी नहीं है, पर उनका मतलब मेरी मम्मी जी की दोस्त का है। अच्छा जी, ठीक है जी, तो ये लीजिए। थैंक यू जी। अच्छा अच्छा, सुनो इधर आओ। आपका नाम क्या है जी? मेहर कौर है जी। मेहर कौर। आपको पता आपका ये दुपट्टा कहाँ पहुँच गया था? पूछो पूछो। एक ड्रीम बॉय के पास मिल गया था, मेरी ड्रीम गर्ल। अरे थैंक यू तो बोलो। इतनी तेज भाग के गई और वापस लाई हूँ बस आपके लिए। बोलो बोलो, थैंक यू बोलो ना। मैंने तुम्हारे साड़ियों के लिए मॉडलिंग की, तुमने मुझे थैंक यू बोला? ओह माय गॉड, ये तो करेले से भी ज्यादा कड़वी है।
और वो जो नीचे मिला था, जिनको मैं जानती भी नहीं, वो तो रसगुल्ले से भी ज्यादा मीठा था। वो देखो देखो, नौटंकी आई है। तमाशा करने वाली हो क्या? अरे पीके पिक्चर देखी है ना आमिर खान की, उसकी बहन लग रही है। ये दोनों यहाँ। अरे चलती कैसे? अरे 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 वो हम लोग नाटक का रिहर्सल कर रहे थे। रिहर्सल चालू है, प्लीज आप लोग जाइए यहाँ। चलो 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 भाई लोग चलो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना था ना, इसलिए तुम्हारा साथ देने। तुम लोग ऐसे कपड़ों में यहाँ नहीं घूम सकते। ये धरती लोग यहाँ रहना इतना आसान नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अलग हैं और अगर यहाँ रहना है तो यहाँ की तरह ढलना होगा। और इन लोगों को भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि हम नाग नागिन है, समझे? चलो यहाँ से, अब कोई और मुसीबत नहीं आ जाए। बेकाबू 18 मार्च से शनिवार रविवार रात 9 बजे। भले ये सांप प्रयोगशाला में क्यों ना बने हो, पर इनके अंदर का जहर ये मानव निर्मित नहीं है, बल्कि हमारे नागलोक में से किसी एक खतरनाक नाग परिवार का है। कि नागलोक का वो कौन सा नाग या नागिन है जो ऐसा कर रहा है और क्यों? कहानी सृष्टि के रक्षा की। 18 मार्च से शनिवार रविवार रात 9 बजे। ये क्या जगह है? अजीब सी। ये धरती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत मजा आएगा। मुझे भूख लगी है। वो जो लोग खा रहे हैं ना, वो मेरे लिए लेके आओ। हाँ, चल चल। वो ना, हमें भूख लगी है। वो जो खा रहे हैं ना, वो दे दीजिए हमें। हाँ हाँ बेटा, ये लो। लाओ, पैसे दो। ये पैसे क्या होते हैं? हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। अच्छा, झूठ बोल के फ्री में खाना चाहते हो? लाओ वापस दो। अरे वापस दो। बिन पैसे के अरे। चले आते हैं। चलो भागो यहाँ से। कहाँ से चले आते हैं? क्या हुआ? पता नहीं, वो खाने के बदले कुछ मांग रहे थे। कुछ पैसे मांग रहे थे। रुको, मैं लेके आती हूँ। मेरे सेवक आए थे, आपने उनको खाना क्यों नहीं दिया? सेवक? कौन सी नौटंकी में काम करती हो बेटा? हंस रहे हो? पता भी है मैं कौन हूँ। मैं राजकुमारी हूँ। मैं अपने बाबा से शिकायत करूँगी ना, तो वो तुम्हें सजा देंगे। मुझे सजा देंगे? जाओ बुला के लाओ अपने बाबा को, मैं भी तो देखूं तुम हो कौन। बड़े अजीब लोग हैं। भूख लगी है, खाना भी नहीं दे रहे। कहाँ जाओ, कहाँ ढूंढूं बाबा को? हम खो गए, गुम हो गए। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? मेरे होते हुए तुम दोनों रो रहे हो। नागिन हूँ मैं, नागिन। लेकिन अभी तो नहीं हो ना। बन जाओगी ना तो इन सबको डस लूंगी, देख लेना। अब चलो यहाँ से और रोना बंद करो। पहले हम रहने की कोई जगह ढूंढ लेते हैं, फिर खाने का इंतजाम करते हैं, ठीक है? चलो। बेकाबू 18 मार्च से शनिवार रविवार रात 9 बजे। भले ये सांप प्रयोगशाला में क्यों ना बने हो, पर इनके अंदर का जहर ये मानव निर्मित नहीं है, बल्कि हमारे नागलोक। 18 मार्च से शनिवार रविवार रात 9 बजे। टीना कहाँ है? आ गई। तो आज हमारे घर पे एक ऐसे मेहमान आने वाले हैं जिनको देखकर तुम लोग सरप्राइज रह जाओगे। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं।
रघु जीजू आप आपको पता हम कब से आपका वेट कर रहे थे। रघु, इतने सालों बाद तुम्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हमने ऑस्ट्रेलिया में एक स्टोर खोल लिया और अब पुरानी दिल्ली में भी एक स्टोर खोलने वाला। तो बहुत अच्छा आइडिया है। रघु भाई आप अकेले क्यों आए हो लेकिन? I mean, भाभी कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? हाँ, दी क्यों नहीं आई? और मेरे साथ कोई और है। ये मृगनयनी, मैं ऑस्ट्रेलिया में मेरे परिवार से मिला था तो यहाँ मिली थी। बोली मैं अभी आपके साथ आऊंगी। और ये त्रिशा है हमारी दोस्त, ये भी साथ आई है। अब चलो अंदर तो चलो रघु भाई, चलो ना। परम, आई एम मिसिंग यू अ लॉट। तुम्हारी बहुत याद आती है। वो लड्डू। रघु जीजू, ओह माय गॉड, जीजू आई एम सो हैप्पी। रघु भाई आपको पता है ये हमारी छोटी सी लड्डू है ना, ये अब उतनी छोटी नहीं रही। हाँ, ये बहुत बड़ी हो गई है। कल रोका है इसका। सच में? ये तो बहुत अच्छी न्यूज़। देखिए ना रघु भाई, क्या दिल का कनेक्शन है। कितने सही टाइम पे आए आप। वो तो है, दिल का कनेक्शन। हु इज द लकी मैन? कौन है? बात तो करो। बात करो, ये इसके ससुराल वाले, I mean, ससुराल के फैमिली वाले। नमस्ते, कैसे? जीतवीर जी, मुझे सरदर्द की दवाई चाहिए। कभी देता हूँ। परम जी, ये है हमारे रघु भाई। ये मैंने क्या नाम सुना? सही सुना या? मेरी बिनती पे जो नागलोक से यहाँ धरती पे आया है, अब वो रोकेगा उस नाग। एक साथ इतने सारे लोग, अब मजा आएगा इन सबको एक साथ मार कर। भले ये सांप प्रयोगशाला में क्यों ना बने हो, पर इनके अंदर का जहर ये मानव निर्मित नहीं है, बल्कि हमारे नागलोक में से किसी एक खतरनाक नाग परिवार का है। कि नागलोक का वो कौन सा नाग या नागिन है जो ऐसा कर रहा है और क्यों।